हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो टॉपिक है यूज़ ऑफ फर्मेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम में। अगर आप एमएससी कर रहे हो या फिर बीएससी कर रहे हो तो उसमें आप जो ये टॉपिक पढ़ रहे होगे तो ये 200 वर्ड्स का आपका शॉर्ट नोट में आ जाता है। और ये वीडियो मैं बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैंने ये अपलोड किया है कि नहीं। जब मैंने कमेंट सेक्शन में एक कमेंट देखा तो उसमें मुझे लगा कि मैंने नहीं अपलोड किया है, उसके लिए सॉरी। मैं इसलिए थोड़ा सा लेट भी हो गया। कमेंट में था कि मेरा नवंबर में एग्ज़ाम है, मुझे एग्ज़ाम देना है मैम, प्लीज़ अपलोड करिए। तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज़ दिवाली सेलिब्रेशन एंड ऑल उसके लिए टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मेरे पास इसके नोट्स तो थे लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। तो टाइम की नहीं था, इसकी वजह से मुझे नोट्स नहीं मिल पाए, मैंने ढूंढा ही नहीं। और जब मैंने खोज लिया तो मुझे लगा अब मैं अपलोड कर दूं। तो फाइनली आज का ये टॉपिक है यूज़ ऑफ फर्मेंटेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटी सी वीडियो होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्मेंटेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट कन्वर्ट शुगर टू एसिड, गैसेज और अल्कोहल। फर्मेंटेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जो कि कन्वर्ट करता है शुगर को एसिड्स में, गैसेस और अल्कोहल, राइट। नेक्स्ट इज यस, इट अकर्स इन ईस्ट, ईस्ट में होता है एंड बैक्टीरिया में होता है एंड ऑल्सो इन ऑक्सीजन स्टार्व मसल सेल, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है जिस मसल सेल में, वहाँ पे होता है एज इन द केस ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये जो होता है ना, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है जहाँ पे मसल्स सेल में ऑक्सीजन थोड़ा सा कम होता है। तो ये फर्मेंटेशन ईस्ट में होता है। आपने देखा होगा जब भी आपने आटा रखा होगा, गीला आटा फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो ऐसे पफ जैसा हो जाता है, थोड़ी सी स्वेलन हो जाती है उसमें। बैक्टीरिया आपने जब दूध से दही बनाया होगा तब फर्मेंटेशन हुआ होगा। एंड मसल सेल्स में होती है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ पे एज अ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, राइट। फर्मेंटेशन इज also used more broadly to refer the bulk growth of microorganisms on a growth medium, often with the goal of producing a specific chemical product like enzymes, vaccine and antibiotics, food product, etc. तो फर्मेंटेशन बेसिकली अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि लेबोरेटरी में, लैब में यूज़ होता है। जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होती हैं उनके ग्रोथ के लिए, तो उनको क्या किया जाता है, ग्रोथ मीडियम में ग्रो किया जाता है, वहाँ भी फर्मेंटेशन यूज़ किया जाता है ताकि जो ग्रोथ हो ना वो बल्क में हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़्यादा हो और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो हमारे लिए बेनिफिशियल मटेरियल होते हैं जैसे कि एंजाइम्स, वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स भी बैक्टीरिया वगैरह से बनती हैं। और जो फूड प्रोडक्ट होती हैं, डेयरी वगैरह के प्रोडक्ट होते हैं जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनते हैं और बैक्टीरिया के हेल्प से बनते हैं, तो इसलिए ये प्रोसेस वहाँ भी यूज़ किया जाता है। ओके, ये टर्म किसने लाया था, जो एक लुई पास्चर थे जिनका नाम है लुई पास्चर। सो दैट फर्मेंटेशन इज इनिशिएटेड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। ओके, सो लेट्स कम टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है, यानी हिंदी में कहते हैं परिभाषा। एनी मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट रिलीजेज एनर्जी फ्रॉम अ सुगर और अदर organic molecule does not require oxygen or an electron transport system and uses an organic molecules as the final electron acceptor। तो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जो कि रिलीज करती है एनर्जी शुगर फ्रॉम शुगर, यानी शुगर को वो अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करती है और इस प्रोसेस में रिक्वायर नहीं होता ऑक्सीजन या फिर एनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूज़ करती है एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, राइट। नेक्स्ट आते हैं, देखते क्या है ये फर्मेंटेशन मीडियम क्या क्या होता है, ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर 200 वर्ड्स में आता है तो आप जो ऊपर का मैंने बताया वो आप लिख लेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। इन केस अगर 500 वर्ड्स में लिखना हो तो वो आप अभी भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्मेंटेशन मीडियम क्या होता है, द माइक्रोब्स यूज फॉर फर्मेंटेशन। जो माइक्रोब्स होते हैं जैसे कि मैंने बताया छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगस, ये सब ईस्ट हो गया, यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन ग्रो इन और एन स्पेशली डिजाइंड ग्रोथ मीडियम विच सप्लाइज द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रोब्स जो होते हैं ना यूज़ होते हैं
किसमें, फर्मेंटेशन में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, एक ग्रोथ मीडियम में ग्रो करने के लिए, ठीक है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है और ये माइक्रोब्स यूज़ होते हैं किसी ग्रोथ मीडियम में ग्रो करने के लिए, और जो कि क्या करते हैं, ये सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स जो कि ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड होती है। इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन क्या होता है, ये टाइप ऑफ फर्मेंटेशन है, अगर यूजेस की बात करें तो वो भी आ जाएगा। तो इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन जो होता है इज़ द इंटेंशनल यूज़ ऑफ फर्मेंटेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगी टू मेक प्रोडक्ट यूजफुल टू ह्यूमन। यानी फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें इंडस्ट्री में भी ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके हमारे जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको प्रोड्यूस करवाया जाता है। Fermented product have application as food as well as in journal industry. Okay, some chemicals such as acetic acid, citric acid and ethanol are made by fermentation. तो ये जो प्रोसेस होती है ना, ये इस प्रोसेस से जो केमिकल्स बनते हैं जैसे कि एसिडिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, एथेनॉल, ये सब फर्मेंटेशन की प्रोसेस से ही बनते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ फर्मेंटेशन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्स, सेलुलर कंपोनेंट्स एंड एंजाइम एज वेल टेम्परेचर, पीएच एंड एक्सेट्रा। तो जो रेट ऑफ फर्मेंटेशन है वो डिपेंड होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंसंट्रेशन कितना है, सेल्स कितनी है, सेलुलर कंपोनेंट्स कितने हैं एंड एंजाइम्स कितने हैं, एज वेल एज टेम्परेचर, पीएच, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, फर्मेंटेशन को अफेक्ट कर सकती हैं। तो इस पे डिपेंड होता है। तो ये चैप्टर जो ये टॉपिक है यहीं पे एंड होता है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थोड़ा सा वीडियो फास्ट होगा, मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी। मुझे लगा कि इस वीडियो में ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहिए बिकॉज ये छोटा सा टॉपिक है और आप कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें देख लें तो बेटर होगा। एंड वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ आपसे, पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।